हाय गाइस, तो आज की कहानी है हमदान के बारे में। एक हाउस बिल्डर जिसने अपनी पूरी जिंदगी खूबसूरत और मजबूत घर बनाने में लगा दी थी। वो सिर्फ दीवारें ही नहीं खड़ी करता बल्कि उसमें अपनी मोहब्बत और ईमानदारी की रूह भी फूंकता था। इसके तामीर किए गए हर घर में इसकी मेहनत और इसकी सच्चाई नजर आती थी। वो मिट्टी को हाथ लगाकर सोना बनाने का हुनर जानता था, जब भी लोग उसे जादूगर मेहमान भी कहते थे। हमदान एक कामयाब और हुनरमंद हाउस बिल्डर था, मगर इसके पास अपनी कोई खास जायदाद नहीं थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और इसका बस एक ही ख्वाब था कि इसके पास अपना एक आलीशान घर हो, जो कि इसने अपने हाथ से तामीर किया हो। वो पूरे गांव में इतना मशहूर था कि गांव के सभी लोग उससे घर बनवाने के लिए ख्वाहिशमंद थे। एक दिन वो काम करते करते थक के चूर हो गया और इसके दिल में काम करने का ना कोई जज्बा रहा और न कोई उम्मीद। उसने सोचा, अब और नहीं, मैंने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए घर बनाए, लेकिन अब मैं कल से सिर्फ आराम करूंगा। कुछ दिन बाद एक निहायत अमीर और नामवर शख्स अपनी बड़ी सी गाड़ी में हमदान के घर आया। इसने हमदान की खिदमत में लाखों रुपए पेश किए और कहा, मैंने आपके बनाए हुए घर दूर से देखे हैं और मैं आपके काम से बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। आप जितनी चाहे रकम ले लें, बस अपने हाथ से आखिरी बार मेरे लिए आलीशान सा घर बना दें। हमदान ने सोचा, ये आखिरी मौका है, इतना पैसा शायद जिंदगी में दोबारा कभी न मिले। उसने सोचा कि क्यों ना इस मौके से फायदा उठाया जाए। सस्ता और लोकल सामान इस्तेमाल करके वो बेहद मुनाफा कमा सकता है। हमदान ने लालच की बुनियाद पर घर बनाना शुरू किया और हर चीज में बेईमानी करना शुरू कर दी। उसने सस्ती मिट्टी और कमजोर पलस्तर का इस्तेमाल किया। घर के अंदर की दीवारों पर सस्ता, लोकल और लो क्वालिटी पेंट इस्तेमाल किया गया। घर के दरवाजों में भी सस्ती और कमजोर लकड़ी लगाई गई ताकि पैसा बचाया जा सके। हर चीज के लिए ऐसी क्वालिटी इस्तेमाल की गई जो कि बस कुछ टाइम तक रहे। किस्मत ने हमदान को अपना घर पाने का पूरा मौका दिया, मगर इसने ये मौका अपने हाथ से गंवाया। अगर कैसे, जानने के लिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुछ महीने गुजरने के बाद अब घर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था। ये घर बाहर से देखने में तो बेपनाह खूबसूरत लग रहा था, मगर अंदर से बिल्कुल कमजोर और खोखला था। इस घर का हर हिस्सा बस देखने में एक दिखावा था और अंदर से बिल्कुल एक धोखा था। अमीर शख्स जब अपना आलीशान घर देखने आया तो इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। इसने हमदान को गले लगाया और इसके काम की बहुत ज्यादा तारीफ की। हमदान के दिल में शर्मिंदगी थी, मगर उसने जबान से कुछ ना कहा। अमीर शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमदान साहब, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा मेहनती और ईमानदार शख्स नहीं देखा। आपने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए घर बनाए और उनके ख्वाब पूरे किए, मगर आज तक आपके पास कोई अपना घर नहीं है। इसलिए ये घर जो कि आपने अपनी मर्जी और मेहनत से बनाया है, मेरी तरफ से आपके लिए आपकी मेहनत का एक तोहफा है। अमीर आदमी उस घर की चाबियां हमदान के हवाले कर रहा था, मगर हमदान के चेहरे पर खुशी की बजाय सिर्फ शर्मिंदगी थी। और हमदान के पैरों तले जमीन निकल गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। हमदान को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ और उसने सोचा कि काश वो इस घर को अपना घर समझकर बहुत ज्यादा ईमानदारी से बनाता। आज हमदान उसी घर के कमरे में खड़ा था जो कि उसने किसी और का समझकर जल्दी और लालच में बनाया था, मगर आज वो उसके लिए आईना बन चुका था। उसने सर उठाकर दीवार को देखा तो सस्ता प्लास्टर जगह जगह से फट चुका था और दीवार का बुरा हाल हो चुका था। उसे अपनी इस हिमाकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हमदान का दिल बैठने लगा। उसने दीवार को छुआ तो कुछ हिस्सा दीवार का टूटकर उसके हाथ में आ गया। उसी वक्त हवा का एक हल्का सा झोंका आया और दरवाजा पूरा का पूरा हिलने लगा। चरचराहट की आवाजें आने लगी। हमदान की नजरें उस दरवाजे पर जम गईं। वो दरवाजा जो कि उसने सस्ती लकड़ी से बनाया था आज ऐसे हिल रहा था जैसे अपनी जगह से उखड़ जाएगा। हमदान का सर शर्मिंदगी से झुक गया था और वो सोच रहा था कि मैंने ये कैसा घर बनाया है। इतनी ही देर में बारिश हुई और पूरी छत टपकने लगी। उसकी आवाज में पछतावा था और वो कहने लगा कि ये घर मेरी बेईमानी का नतीजा है। हमदान ये बात अच्छे से जान चुका था कि इस बार उसने अमीर शख्स को धोखा नहीं दिया बल्कि खुद को धोखा दिया है। हमदान ने उस अमीर आदमी को सारी सच्चाई बताई। उसने इसे दिल से माफ भी कर दिया। उस आलीशान घर की हर ईंट और हर दीवार हमदान को उसकी गलती का एहसास दिला रही थी और ये पछतावा उसको जिंदगी भर रहेगा। उस दिन के बाद से हमदान ने अहद किया कि वो अपना काम ईमानदारी से करेगा। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज की कहानी से आपको क्या सबक मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।